सभी को राधे राधे, जय गुरु जी। आज हम मिले हैं ब्लैक मैजिक की क्लास के लिए। ब्लैक मैजिक एंड नजर दोष रिमूवल। ठीक है, इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले एक छोटी सी प्रेयर करते हैं, क्योंकि मेरा मानना यही है कि जो भी जीवन में काम किया जाए, सबसे पहले अगर ईश्वर का नाम लिया जाए तो हमें उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो हम चाहते हैं कि आज हम यहाँ पर इतना समय निकाल कर आए हैं, सबका समय कीमती है। तो हम अगर यहाँ पर समय निकाल कर बैठे हैं तो इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखें। तो इसीलिए एक छोटी सी प्रेयर करूंगी। ये यूनिवर्सल प्रेयर है, कोई भी कर सकता है। इससे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ही आएगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कैमरे खोल सकते हैं तो प्लीज खोल लीजिए, और अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर भगवान से प्रेयर करेंगे कि आज की क्लास में हम जो भी सीख रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा अपने जीवन में हम जरूर ले जाए जिसका डे टू डे लाइफ में यूज कर कर हमारी लाइफ में हम ब्लेसिंग ला सके। क्लास में आते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर किसी कारण से आप नहीं भी आ सकते हैं तो भी आज आपने अगर यहाँ पर अपना टाइम दिया है तो आप यहाँ से वर्थ हो, आपका वो समय वर्थ हो, वहां से कुछ ऐसी चीजें सीखें जो आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन का काम करें। ठीक है, एक छोटी सी प्रेयर करते हैं, फिर क्लास की स्टार्ट करते हैं। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। कितने लोग यहाँ पर नए हैं जो मुझसे पहली बार जुड़े हैं, वो चैट में लिख सकते हैं। चैट सभी के लिए ओपन है। ठीक है। ऐसा कोई है जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहा है? नहीं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, नहीं तो हम क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हम्म, चलो चलो। अब हम बढ़ते हैं नजर दोष और यानी इवल आई। आई एम न्यू हियर। देखिए, मेरा नाम आलिया है और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट एंड रेमेडी एक्सपर्ट हूँ। मैं हमारे एस्ट्रो भारत के प्लेटफॉर्म पर हमेशा कुछ न कुछ नया लाने का प्रयास करती हूँ, जिससे मैं आपके जीवन में भी कोई ब्लेसिंग कर सकूँ। जो जो मुझे लगता है कि लोगों की नीड है और उन्हें वो चाहिए, जिसका वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से वो उन सभी के जीवन में, देखिए परेशानी तो सभी के जीवन में होती है, किसी के ज्यादा या किसी के कम। जो अपनी परेशानियों के लिए अवेयर है और अपने जीवन में इन परेशानियों से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहा है, मैं उसमें थोड़ी सी उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरा मोटो सिर्फ इतना ही रहता है कि मैं जो भी आप लोगों के लिए लाऊं उससे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकूं। आपकी प्रॉब्लम्स को कहीं पर भी मैं कम करने में हेल्पफुल हो सकी तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानूंगी। तो ये एस्ट्रो भारत पर हमारी प्लीज, जिसने भी अपने आप को म्यूट नहीं कर रखा है अपने आप को म्यूट कर ले। सर, क्लास डिस्टर्ब होती है। जब आपको कुछ पूछना होगा तब हम आपको परमिशन देंगे, हैंड रेस करेंगे। सबके पास नीचे रिएक्शन में हैंड रेस का ऑप्शन है, हैंड रेस करेंगे, आपसे सवाल जवाब दिए जाएंगे। पहले यहाँ पर मैं जो कुछ बताने आई हूँ मैं आपसे बताना चाहती हूँ। आजकल की डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा, बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में चाहे स्ट्रेस, डिप्रेशन, आसपास के माहौल, आसपास के लोगों की वजह से परेशान है, और उन परेशानियों में रहते रहते वो अपना ऑरा इतना वीक कर लेते हैं। देखिए, सबके जीवन में समस्याएं हैं, मैंने माना किसी के कम किसी के ज्यादा। पूर्ण रूप से कोई सुखी नहीं है। जैसा कि हमारे सनातन में कहा जाता है, नानक दुखिया सब संसार। एक भी इंसान ऐसा नहीं है, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो झोपड़ी में रहता हो, उसको कोई दुख ना हो, ऐसा कभी जीवन में होता नहीं है। तो समस्याएं सबको होती है, पर आप उन लोगों में से हैं, उन स्पेशल लोगों में से हैं जो अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं, सिर्फ दो रोकर बैठ जाते हैं, चार लोगों को अपने दुख बताकर बैठ जाते हैं। वो अपने लिए कोई एफर्ट नहीं करते, वो ऐसा कुछ काम नहीं करते जिससे उनकी लाइफ में उन प्रॉब्लम से निकलने का समाधान निकले। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों से मिला है। एक समय पर मुझे ऐसे लगता था कि मेरे दुखों का कोई अंत नहीं, पर जब मैंने प्रयास किया तो मैं अपने दुखों से निकली और मैंने ये सारा ज्ञान अर्जित किया। अर्जित करने के बाद आज देखो भगवान की ब्लेसिंग हो गई है, मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, आप मुझे सुनने आए। तो ये भी मेरे कर्मों का कहीं ना कहीं फल है ना। अगर मैं कर्म ही नहीं करती, अपने दुखों को लेकर रोती रहती, तो आज मैं यहाँ नहीं पहुंच पाती। तो आप प्रयास कर रहे हैं तो आप जीवन में सक्सेस जरूर मिलेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। अगर समस्या बनी है, परमात्मा ने आपके जीवन में समस्या दी है, तो परमात्मा उसका सैल्यूशन भी बनाकर ही समस्या भेजता है। जैसे एक भूखे इंसान का पेट भरने की व्यवस्था, चाहे वो चींटी हो चाहे हाथी हो, भगवान उसकी व्यवस्था आगे से करके भेजते हैं। धरती पर आने के बाद उसको वही चीजें मिलती हैं जो वो लिखवा के लाया था। तो जब समस्या आई है तो समाधान भी है ही है, बस आपको ढूंढने की देरी है, उस पर काम करने की देर है। तो
आजकल का जो दिनचर्या हो गई, आजकल का जैसा जीवन हो गया है, छोटे से बच्चे से लेकर बड़ों तक के सभी को स्ट्रेस है, सभी को कोई ना कोई परेशानी है। और जो मैंने चीज ज्यादा नोटिस की वो है नेगेटिव थॉट्स। सभी को नेगेटिव थॉट्स बहुत है, हर चीज में नेगेटिव देखते हैं। गिलास आधा भरा हुआ ये कोई नहीं देखता, आधा गिलास खाली है यही सभी का दृष्टिकोण हो गया है। तो इसी वजह से उन्हें जीवन में सिर्फ समस्याएं दिखती है, समाधान नहीं दिखते। तो इस वजह से धीरे धीरे शिकायतें करते करते, उन परेशानियों में रहते रहते, लोगों के साथ नेगेटिव अटैचमेंट के साथ उन्होंने अपने ऑरा को वीक कर दिया है। क्योंकि कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपका मन मजबूत है, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, आपको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो आपको कोई नजर नहीं लग सकती, आपको कोई ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। पर ये किसी के पास है ही नहीं, लोगों का ऑरा वीक है, ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है, लोगों की बातों का इन्फ्लुएंस उनके जीवन में जल्दी हो जाता है, तो इसकी वजह से उन्हें नजर लग जाती है। नजर लगने से उनके जीवन में कई तरीके की समस्याएं और पैदा हो जाती है, समस्याएं कम तो नहीं होती और बढ़ जाती है। और कई बार वो ब्लैक मैजिक के संपर्क में आ जाते हैं। यहाँ पर ब्लैक मैजिक का मतलब क्या है ये भी मैं सिखाऊंगी, पर मैं ये क्लियर कर दूं, ये जितनी भी चीजें आज हम क्लास में सीखेंगे वो कोई नकारात्मक चीजें नहीं है, सारी की सारी सात्विक और सकारात्मक चीजें हैं। अगर आप इससे उम्मीद से आए हैं कि आप यहाँ पर आकर ब्लैक मैजिक करना सीख जाएंगे, तो सॉरी, ये क्लास उसके लिए नहीं है। अगर कोई इंसान ऐसी चीजों के संपर्क में आ गया है बाई मिस्टेक, या किसी ने पर्पसली कर दिया है, तो उसका समाधान कैसे करें, उससे निकले कैसे। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को पॉजिटिव चीजें पहुंचाते हैं, नेगेटिविटी देना हमारा काम नहीं है। अगर यहाँ से मिलने वाले किसी भी ज्ञान का आप गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आपके कर्मों में हम बिल्कुल भी भागीदार नहीं बनते हैं। तो अब ये समझ लेते हैं कि ब्लैक मैजिक क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्यों होता है। जो भी चीजें हैं ब्लैक मैजिक और नजर दोष से रिलेटेड, उसके बारे में आज ये पूरी क्लास होने वाली है। और इस क्लास के बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग पावरफुल रेमेडीज भी दूंगी कि आपको यहाँ आने का जो आपने समय निकाला है उसके लिए एक गिफ्ट रूप में ये मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज दूंगी जिससे आप अपने जीवन में जरूर कोई ना कोई हेल्प ले पाएंगे। ठीक है। आजकल के जमाने में सभी लोग एजुकेटेड हैं, पर फिर भी दूसरों को दुख, दूसरों के सुख देखकर उन्हें परेशानी होती है, और उसमें वो जेलिसी की भावना क्रिएट करते हैं। जेलिसी के चक्कर में कई लोग कुछ गलत काम भी कर जाते हैं, चाहे वो कितने ही एजुकेटेड होते हैं, वो गलत रास्ते पे चली जाते हैं। एजुकेशन का मतलब यहाँ पर स्कूल की पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन का मतलब है सही और गलत का अंतर। यहाँ पर जो लोग हैं जेलिसी में सही गलत का अंतर भूल जाते हैं। अगर सामने वाले का बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, दोनों की शॉप एक ही जगह पर है, एक ही तरीके का काम करते हैं, तो उसकी शॉप क्यों चल रही, मेरी क्यों नहीं चल रही? अरे कुछ कर्मा का बेनिफिट, कुछ कर्मा का खेल होगा नहीं। तो वो क्या जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो ऐसी तरीके की क्रियाएं करते हैं, और वो सामने वाले के लिए करवा देते हैं, और उसके जीवन में समस्या आने लग जाती है। ये देखकर इन्हें खुशी बहुत होती है। पर ये मैं क्लियर कर दूं, जो इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाता है उसे आगे पीछे खुद का नुकसान भोगने के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि भगवान के पास इतनी फुर्सत नहीं है, वो सालों सालों तक आपका हिसाब किताब करेगा। इसी जन्म में सारा हिसाब हो जाता है। तो ये होता क्यों है या होता कैसे है, कैसे किया जाता है, लोगों का बुरा करने की फीलिंग क्यों आती है, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जिस क्लास के लिए जुड़े हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहूँ। एक सेकंड, मैं म्यूट कर दूं सबको। ठीक है। अब ब्लैक मैजिक क्या होता है? मैजिक दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रिक मैजिक, एक होता है स्पेल मैजिक। सबसे पहले मैजिक के बारे में सीखेंगे। एक होता है ब्लैक मैजिक, एक होता है ट्रिक मैजिक। ट्रिक मैजिक क्या होता है? सभी ने बचपन में जादू के शो देखे थे, जो बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जादूगर आते थे, जादू के शो देखते थे। वो जो जादू करते थे, जिसमें उन्होंने डब्बे के अंदर कबूतर डाला, बाहर निकाला तो वो फैदर हो गए, किसी ने है ना क्या बोलते हैं, रुमाल निकाल लिया, किसी को गायब कर दिया, दूसरी जगह से निकाल दिया, ये जो चीजें होती है ये सारी की सारी ट्रिक मैजिक होती है, जो कि इल्यूजन क्रिएट करके बनाई जाती है। हमारे सामने एक ऐसा इल्यूजन किया जाता है, भ्रम पैदा किया जाता है, जिससे हमें जो सामने होता है वो नहीं दिख रहा है, वो जो दिखाना चाहते हैं वही दिखता है हमें। तो वो होता है ट्रिक मैजिक, जो कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है जो यूज कर कर वो अपनी अर्निंग्स करते हैं और लोगों को खुश करते हैं, मनोरंजन के लिए किया जाता है। अब आ जाता है स्पेल मैजिक। तो स्पेल मैजिक क्या होता है? स्पेल मैजिक होता है कुछ अननेचुरल फोर्सेस को अपने काबू में कर कर, कुछ जो तांत्रिक होते हैं या जो साधनाएं करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, यूनिवर्स में कई तरीके की एनर्जीज मौजूद हैं, पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। तो ये जो एनर्जीज होती है, इनको किसी न किसी तरीके से अपनी साधनाओं से या अपनी शक्तियों से कैद करके रख लिया जाता है। कैद कर कर उन्हें अपने बेनिफिट में यूज किया जाता है। आपने बहुत से ऐड देखे होंगे,
शादी नहीं हो रही है, प्यार में धोखा, अगर जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ ऐसी अननेचुरल फोर्सेस से अपना काम कराते हैं, तो आपको रिजल्ट दिखता है, दिखता है। पर जब आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, देन वो क्या करते हैं, अब आपके जो समस्या थी, समझो आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, उन्होंने अननेचुरल फोर्सेस से आपका काम करा दिया, आपका काम हो गया, आपको जॉब लग गई, और आप उसमें जैसे तैसे कर भी रहे। अच्छा तो नहीं करेंगे क्योंकि अननेचुरल फोर्सेस ने ये काम किया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, फिर भी किया गया है। आपकी जॉब आप फिर भी चला रहे हो। अब वो जो सामने वाला था जिसके पास आप गए थे, उससे आप एक बार पूछ के आए, फिर वापस नहीं गए, तो वो क्या करता है, उस अननेचुरल फोर्स को आपके पीछे लगा देता है, और वो आपके जीवन में समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। नौकरी तो आपको मिल जाएगी, पर आप उसमें सक्सेस नहीं कर पाओगे, और आए दिन आप बीमार रहने लग जाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसलिए आपको वापस उसी इंसान के पास जाना पड़ेगा, उसको पैसे पैसे देने पड़ेंगे या फीस पे करनी पड़ेगी, देन आपको उससे अपना सैल्यूशन लेना पड़ेगा। और वो जो समस्या थी वो सिर्फ इल्यूजन था, वो आपके लिए क्रिएट की गई थी कि आप वापस उसके पास जाओ हेल्प लेने के लिए। ये आजकल मार्केट में बहुत होता है। मैं बस ये आपको सतर्क करना चाहती हूँ कि जीवन में कभी भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ऐसी चीजों की हेल्प ना ले जो नेचुरल नहीं है। जैसे हम कराते हैं, जो रेमेडीज कराते हैं वो सारी सात्विक होती है, वो किसी को नुकसान मद्देनजर रख के नहीं किया जाता, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। तो कभी भी भावनाओं में आकर, कभी ऐसे होता है कि मेरी देवरानी का घर बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा अच्छा नहीं चलो, चलो इसके लिए कुछ कराते हैं, तो कराया कैसे कैसे जाता है वो भी पूरा क्लास में समझाया जाएगा। हो रखा है या नहीं हो रखा है ये भी सिखाया जाएगा। पर कहने का मतलब है, जो स्पेल मैजिक होता है उसमें अननेचुरल फोर्सेस को हेल्प लेकर अपना इंटेंशन पूरा किया जाता है, तो वो होता है स्पेल मैजिक। उसमें कई तरीके से किया जाता है, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट को भी मैनिपुलेट कर दिया जाता है। बहुत बार हम अच्छे से रह रहे होते हैं, बहुत खुशी खुशी रह रहे होते हैं, कुछ नहीं होता है, सब कुछ अच्छा होता है। अचानक से होता है कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, उसका कोई रीजन समझ में नहीं आता है। हमारे को हेडेक होने लग जाता है, शोल्डर पेन मोस्टली लोगों को देखा गया है, वो सारा का सारा नजर का ही इफेक्ट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज बताऊंगी कि बहुत से लोग होते हैं, आपको पता नहीं होगा, बहुत से बड़े बड़े हस्तियां, बड़े बड़े कलाकार या बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके व्यापार अच्छे चल रहे, तो उन्हें पहले से पता होता है कि चारों तरफ के लोग मेरे दुश्मन हैं और मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, या ये जो एनवायरनमेंट है मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, कुछ तालिस्मान, कुछ ताबीज, कुछ यंत्र प्रोटेक्शन के फॉर्म में बनाकर अपने पास रखते हैं। तभी वो लाइफ में ग्रोथ करते हैं और सक्सेस पाते हैं। हमें लगता है ये तो इतनी सक्सेस कर रहा है, इन्हें नजर क्यों नहीं लगती? नजर लगती है, पर उन्होंने अपने आसपास एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड बना रखी होती है जिसकी वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। नजर उनकी तरफ जा भी रही है, बुरी नजर से लोग देख भी रहे हैं, जेलेसी की फीलिंग भी भेज रहे हैं, बहुत बार किसी और से कुछ कराने का प्रयास भी किया जा रहा है, पर वो प्रोटेक्टेड कैसे है? क्योंकि उन्होंने अपनी एक प्रोटेक्शन शील्ड बना रखी है। तो हम भी क्लास में आपको एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड बनाना सिखाएंगे, अपना प्रोटेक्शन करना सिखाएंगे, जिससे आपके जीवन में इन नकारात्मक चीजों से आप दूर रह सकें, या इन नकारात्मक चीजों को अपने जीवन से दूर रख सके। तो सबसे पहली जो रेमेडी, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं बहुत स्लोली स्लोली बोलूंगी। ये है आपके घर के प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर को प्रोटेक्टेड रखें तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले, आप सनातनी है तो सबके घर में गंगा जल होगा ही। थम्स अप करके बता दिए यस और नो, तो मुझे लगे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, चलो चैट दिखने लगा। ठीक है। अगर आप सनातनी हैं और आपके घर में गंगाजल है तो आप गंगाजल से करेंगे। नहीं तो आप किसी भी धर्म के हैं तो अपने जो पवित्र जल होता है, जो प्योर होली वाटर माना जाता है, वो ले लेंगे। ठीक है, आप अगर पंजाबी हैं तो अमृतसर का जल ले लेंगे। जहाँ के भी है सभी का एक होली वाटर होता ही है, तो आप अपना होली वाटर ले लेंगे। हल्दी जो आप सबके घर में अवेलेबल होती है, हल्दी ले लेंगे। हल्दी, गोमूत्र और गंगाजल, इन तीन चीजों का एक पेस्ट बनाएंगे। ठीक है। और इसे अपने घर की दहलीज पर लगाएंगे। पर पहले आपका घर नेगेटिविटी से रिमूव हो, पहले रिमूव करेंगे फिर प्रोटेक्शन करेंगे। पर मैं आपको सिखा प्रोटेक्शन नहीं, रिमूव करना का प्रोसेस भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है। घर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपनी दहलीज पर हल्दी, गोमूत्र और थोड़ा सा गंगाजल जरूर यूज करना है। इसका एक पेस्ट बना ले, उससे अपने घर का दहलीज को पूरा का पूरा रंगे। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े मंदिर, जैसे कि मैं अभी नाम लूंगी, जैसे बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, ये जो वृंदावन के इतने बड़े बड़े मंदिर है जहाँ हजारों की तादाद में लोग जाते हैं और भगवान के लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही मानते हैं, पर फिर भी
कई बार हमारी भावनाएं कुछ नकारात्मक होती हैं, इतने लोगों की एनवायरनमेंट, जो इतने सारे हजारों लोग होते हैं, उनकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव तो नहीं होगी ना। वहां जाकर पॉजिटिव जरूर हो जाती है, पर वो पॉजिटिव नहीं है। और हम तो हमारे कान्हा को सजीव रूप में मानते हैं, हम तो मानते ही नहीं है वो मूर्ति है। तो क्या हमारे कान्हा को नजर नहीं लगती होगी? आप देखिएगा जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सबका सुबह को गंगा जल से स्नान करा, मतलब सारा का सारा धोया जाता है, गंगा जल के छींटे लगाए जाते हैं, और उनकी दहलीज पर हल्दी गोमूत्र का लेपन होता है, आज भी होता है। बड़े बड़े मंदिरों के जो दहलीज होता है उस पे आज भी हल्दी गोमूत्र। आप केरला साइड चले जाइए, वहां जो जो टेम्पल है उनमें भी यही किया जाता है। बस हमारे कान्हा जी के लिए इत्र भी डाला जाता है कि उन्हें सुगंधित चीजें पसंद है। तो ये प्रोसेस बहुत पुराना है, बस हम उससे वो हमारे नॉलेज में नहीं है, बस इतनी सी बात है कि वो हमारे नॉलेज में नहीं है। अदरवाइज ये सालों से किया जा रहा है, जब हमारे घर कच्चे होते थे तब से हमारे बुजुर्ग लोग करते थे। धीरे धीरे हम मॉडर्न होते गए तो हमने हमारी पुरानी परंपराओं को छोड़ दिया, और उन्हीं वजह से हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं। ठीक है। तो हर किसी को करना चाहिए, इसके लिए किसी का नियम नहीं है कि इसे करना है उसे नहीं करना है, सभी को करना चाहिए। ठीक। आप रेगुलर 7 डेज तक करो, फिर आपके घर का ऑरा पॉजिटिव होने लगेगा। ठीक है। उसके बाद हर वीक, एवरी 7 डेज कर सकते हो, मतलब 7 7 दिन में कर सकते हो, और किसी भी दिन से कर सकते हो। मैडम आज से ही कर लो। अभी क्लास खत्म होते ही संध्या काल होगा, उस समय थोड़ा सा गंगा जल लेके अपनी दहलीज को छींटे लगा लेना। देन गोमूत्र अगर अवेलेबल हो आसपास में, वहां से लाकर और हल्दी मिलाकर आज ही लगा लो। आज पुष्य नक्षत्र है, बहुत शुभ दिन है, आज से प्रोटेक्शन शुरू कर दो। अच्छी चीजों में देरी क्यों करनी, किसी दिन वार का इंतजार ही क्यों करना। ठीक है। आज नहीं कर पा रहे हो, गोमूत्र नहीं है तो कल कर लेना, कल सैटरडे है, कल से कर लेना। जब जागो तभी सवेरा, हर समस्या का समाधान हमारे हाथों में है। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? अपने दहलीज का गोमूत्र से लेप और हल्दी से लेपन करना है। अब क्या करना है? आपको क्या करना है? एवरी सैटरडे अपनी दहलीज के सेंटर में, हल्दी लगाने के बाद सेंटर में आप एक दिया रखेंगे, हो सके तो नया दीपक ही ले, उसमें 2 लौंग और भीमसेनी कपूर। मैडम किसी भी समय कीजिए, मैं कह रही हूँ मॉर्निंग में जब साफ सफाई करने की बात करते हैं तो कर लीजिए। अगर आप स्किप कर गए, किसी वजह से आप भूल गए, तो संध्या काल में जब अंधेरा होने से थोड़ी देर पहले आप गोमूत्र उस गंगा जल के छींटे लगाएंगे। साफ सफाई तो जो होती है वो हमारे घर में डेली होती है। उसके बाद आप छींटा लगा के उसको किसी कपड़े से साफ करके गोमूत्र और हल्दी का लेपन पूरे दहलीज पे लगा देंगे। अब कुछ लोग कहते हैं मैडम हमारा एक एंट्रेंस का डोर है, फिर उसके बाद एक अंदर एंट्रेंस डोर है, किस डोर पे करना चाहिए? हमारे घर के 2 डोर्स हैं जहां से लोग एंट्री करते हैं। मैडम अगर 4 गेट भी हैं आपके घर में तो चारों गेटों पे करें। भाई आज मैं बड़े गेट से आती हूँ, कोई छोटे गेट से आता है। अब 2 गेट बने हुए, एक गाड़ियों के लिए पार्किंग वगैरह के लिए बड़ा गेट बना रखा है, दूसरी डायरेक्शन में छोटा गेट बना रखा है। तो दोनों पे करो, क्योंकि वहां से आना जाना तो हो रहा है ना। ये हम क्यों कर रहे हैं, पहले इस चीज को समझेंगे। ठीक है। अब देखो, मैं आज गई, मैं 12 बजे कहीं घूमने गई। ठीक। अब मैंने उस टाइम मीठा खा लिया था और मैं मीठा खा के चली गई। अब एनवायरमेंट में जब कोई काल मिलता है, हमारे यहाँ 4 पहर माने गए हैं, मॉर्निंग, डे, इवनिंग एंड नाइट, ये 4 पहर माने गए हैं। ठीक है। जब अपना पहर, एक पहर कट के दूसरे पहर में मिलता है, तो वो समय भारी माना जाता है। जैसे सुबह को 3 से 4 बजे एक पहर मिलता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, तो वो इतना पॉजिटिव होता है, वहां पर सारी की सारी एनर्जीज पॉजिटिव होती है। तो इसीलिए कहा जाता है जीवन में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो 21 दिन तक लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठे और वही विश मांगो। तो यूनिवर्स की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको वो चीज नहीं दिला सकती। बस आपको स्किप नहीं करना, बीच में ब्रेक नहीं करना। तो अगर आप चाहते हो अपने किसी भी विश को फुलफिल करना, 3 से 4 बजे के बीच में उठो, हाथ मुंह धो, वहां पर परमात्मा का सिमरन करने बैठ जाओ। देन जो भी विश मांगना चाहते हो पॉजिटिव टेंस में मांग लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके 15 मिनट का प्रोसेस रहेगा, फिर सो जाओ। किसने रोका है? आपकी हर विश फुलफिल करने की ताकत आपके हाथ में ही है, बस हमें प्रोसेस नहीं पता। देन जो दूसरा पहर आता है वो 12 बजे के 1 बजे के बीच में जाता है। उस समय नेगेटिविटी एनवायरनमेंट में होती है। अगर आप उस समय फिक्स किसी चौराहे से निकल गए, इस किसी पेड़ की छाया के नीचे निकल गए और वहां की एनर्जी डिस्टर्ब हुई, क्योंकि ये सारा का सारा जो ब्लैक मैजिक है वो सारा एनर्जीज का सिस्टम है। तो अगर उस टाइम एनर्जीज वहां की हाई है और आपका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है, आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपने मीठा खा रखा है, आप मेंस्ट्रुअल पीरियड में हो, आपने कुछ नॉनवेज खा रखा है, ड्रिंक कर रखा है, कुछ इस तरीके के अच्छी चीजें नहीं कर रखी है, तो वो एंटिटीज आप पे हावी हो जाती है, वो आपको पकड़ लेती है। और ऐसा एक नहीं, बहुत लोगों के साथ होते हुए देखा है हमने, रियल में होते हुए देखा है। फिर वो परेशान होते हैं, घर आते हैं, बेचैनी होती है, तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पूरा ट्रीटमेंट कराया जाता है, उसके बाद भी इनको कोई रिलीफ नहीं आता है। तो मतलब नेगेटिविटी है, और रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती है, वो समझ नहीं पाते हमारे साथ समस्या क्या है। ठीक है। दूसरा जो पहर मिलता है संध्या काल में मिलता है, 6 से 7 के बीच में मिलता है, तो इसीलिए कहा जाता है इस समय पर
बाहर ना जाए, हो सके तो चौराहे को बीच में से क्रॉस ना करे, साइड से निकल जाए, पेड़ों के नीचे से ना निकले। तो इस तरीके से ये दूसरा पैर, और एक होता है रात को 12 बजे के आसपास। ये तीन टाइम होते हैं जब एनर्जीज बहुत हाई होती है और नेगेटिविटी आपको अटैक करने की चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अदरवाइज जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो बहुत पॉजिटिव होता है, उस समय एनवायरनमेंट में भी बहुत पॉजिटिविटी होती है। अगर आपका मौका मिले कभी जीवन में तो इस समय छत पर जाके देखिए, और वहां पर सिर्फ 5 मिनट का प्राणायाम करके देखिए, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाएगी। पंजाबियों में तो अमृत वेले का एक सिस्टम होता है, अमृत वेले उठना उनके लिए एक पुण्य कर्म होता है, तो उनकी एनर्जीज देखिए कितनी हाई होती है, वो अपनी कौम को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। तो इस तरीके से कुछ नियम होते हैं जिसकी वजह से हमें बेनिफिट होता है। हम सब्जेक्ट से दूर जा रहे हैं, वापस से हम आते हैं। अपनी चौखट पर एक दिया रखेंगे जब दो समय मिल रहे हैं उस समय, और उसमें दो कपूर और एक भीमसेनी, सॉरी, एक भीमसेनी कपूर और दो लौंग, फूल वाली होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अक्खी होनी चाहिए, वहां पर रखनी है और जलानी है। ठीक है, जला दीजिए। फिर जो उसका बचेगा उसको किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। ठीक है, ऐसे अगर आप लगातार 7 डेज तक करते हो, उसके बाद हर 7वें दिन करते हो, जब आप लेपन कर रहे हो तब आप ये कर सकते हो। उससे क्या होगा, जो नेगेटिविटी है भी आपके घर में वो भी धीरे धीरे कटने लग जाएगी। टाइम मैंने बोला ना मैडम, संध्या काल में जलाएंगे दीपक, विनीत विनीता मैडम, संध्या काल में जलाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ऑयल नहीं डालना है मैडम दिए में, पूजा मैम, दिए में ऑयल नहीं डालना है। एक दिया लेना है, मिट्टी का दिया लेना है, बिल्कुल न्यू लेना है। उसमें दो कपूर के पीसेस और दो लौंग रखने, और उसको बर्न करना है। वो पूरे एनवायरनमेंट की एनर्जीज को चेंज कर देगा। आप भी समझते हैं और मैं सोचती हूँ आपको पता भी होगा, जब जैसे एनर्जीज है, बहुत सारी एनर्जीज है, चलो थोड़ा एग्जांपल देके समझते हैं तो थोड़ा क्लास भी इंटरेस्टिंग लगेगा। दहलीज के सेंटर में ही रखना है। ठीक है, अब ऐसे समझिए, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है या एक इंसान है। अब जितना उसमें नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव होता है, ये नियम होता है कुदरत का। जहां एक सिक्का, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हमारे जीवन में जितनी नेगेटिविटी है उतनी पॉजिटिविटी भी है। पर अगर आपने पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने नेगेटिविटी को बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली आप कितने भी अच्छे इंसान हैं, पॉजिटिव थे, पर आप नेगेटिव हो जाओगे। आपका थॉट प्रोसेस, ये हमारा यूनिवर्स का नियम है। जो आप यूनिवर्स को देते हो वो उसको बढ़ाकर आपको देता है। तो इसीलिए कहा जाता है शुक्राना करो, अच्छे काम करो तो यूनिवर्स बढ़ा कर देगा। तो जिस जिसके जीवन में ये समस्याएं, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया है, अपनी नेगेटिविटी को कम कर लिया है, सॉरी, पॉजिटिविटी को कम कर लिया एंड देन नेगेटिविटी को बढ़ा लिया अपने जीवन में। इसी वजह से उनके जीवन में ये सारी समस्याएं हो रही है, ब्लैक मैजिक आ रहा है, सारी नेगेटिविटी वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको इससे छुटकारा चाहिए तो इजी सॉल्यूशन है, सारे के सारे पॉजिटिव काम करो, पॉजिटिव अफर्मेशन करो, पॉजिटिव रिचुअल्स करो, भगवान की पूजा पाठ करो, साधना करो, मंत्रोच्चारण करो। तो वो पॉजिटिविटी को ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे, तो नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आपने जो दहलीज पर हल्दी और गोमूत्र का लेपन किया वो पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, देन दिए में डालकर कपूर जलाया, वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी इंक्रीज करेगा, तो नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। ठीक है, अगर आपका एंट्रेंस सेफ है, अगर आप कहीं बाहर गए, किसी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आ भी गए, तो जैसे ही आप घर के अंदर आओगे तो वो नेगेटिविटी अंदर नहीं आ सकती। आपको लग रहा होगा ये बहुत इजी और सिंपल है, पर ये इतना स्ट्रांग है कि वो नेगेटिविटी को बाहर ही रहना पड़ेगा। आप तो अंदर आ जाओगे, पर वो नेगेटिविटी आपके घर के अंदर नहीं आ जाएगी, किसी इंसान के फॉर्म में भी नहीं आ सकती, और एनर्जीज के फॉर्म में भी नहीं आ सकती। ये अपने आप ऐसा ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड डेवलप करता है कि वो अनजानी शक्तियां, बुरी शक्तियां कभी भी घर में किसी भी तरीके से नहीं आ सकती। इसीलिए ये रेमेडी ऐसे समय में, जब होली का आने वाली होती है, गुप्त नवरात्रे होते हैं, दिवाली होती है, जब तंत्र मंत्र साधनाएं की जाती है, तब मोस्टली सभी से कराई जाती है। जो भी हमारे से कनेक्टेड होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हम सबको सजेस्ट करते हैं ऐसे समय में ये जरूर करो। ठीक है, तो और सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर आप यहाँ आए हो तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी होगी जिसकी वजह से आप सोल्यूशन ढूंढने आए हो, तो डरना नहीं है। क्योंकि जीवन में हम जिस भी चीज से डरते हैं वो हमें और डराती है। कमजोर को हर ही इंसान दबाता है, जो मजबूत होता है उसे कोई नहीं दबा सकता। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और दूसरा, इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना। अगर परेशान नहीं हो, कोई समस्या नहीं है, तो ब्लेस्ड हो। इस चीजों को ज्यादा मत परेशान हो, इन चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट मत हो, वो नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। क्योंकि यूनिवर्स में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो ये सब करती रहती हैं, ऊर्जाएं चलती रहती हैं। एक सेकेंड रुकेंगे।
ठीक है। तो ब्लैक मैजिक क्या है ये तो हमने बता ही दिया, वो इल्यूजन क्रिएट करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। ट्रिक मैजिक, स्पेल मैजिक भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब आ जाता है ब्लैक मैजिक, वो सारा का सारा विश्वास का खेल है। मैंने जो कहा, मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी, वही वाला काम है। अगर आप मान रहे हो कि ब्लैक मैजिक होता है तो वो होता है, अगर नहीं मान रहे हो तो हम उसको फोर्स नहीं करेंगे कि आपको मानना है। क्योंकि जैसे भगवान है, भगवान होता है, सभी मानते हैं भगवान होता है, किसी न किसी रूप में उन्होंने भगवान को माना है। तो नेगेटिव एनर्जीज भी होती है, जैसे मैंने कहा जो पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी होगी। अब आप मानते हो नहीं मानते हो, ये आपका थॉट प्रोसेस है, उस पर कोई आपको इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है। ये जो अननेचुरल फोर्सेस होती है वो आपको कंट्रोल करना चाहती है, अपने लिए यूज करना चाहती है। अब किसी ने इन्हें इन्वोक किया, अपना काम निकाला, फिर वापस यूनिवर्स में छोड़ दिया, अब वो भटक रही है, अब उसे कोई ना कोई शरीर चाहिए ही चाहिए, तो वो उसमें आ जाती है। अब उसे कैसे मुक्ति दिलाएं, उसे कैसे दूर करें, ये सब चीजों के लिए हम रेमेडीज कराते हैं, जो उनको या उनके परिवार वालों को ही करनी पड़ती है। जब आप ये क्लास सीखते हो तब भी आप ये सिर्फ और सिर्फ उनको बता सकते हो, उनके लिए आप करते नहीं हो। सिर्फ फैमिली के लिए ही किया जाता है, दूसरों को सिर्फ एडवाइस किया जाता है। ठीक है। अब ब्लैक मैजिक में कोई रिलीजन का कोई मतलब नहीं होता, हर रिलीजन वाले में ये चीजें होती हैं। चाहे आप इस्लाम ले लो, हिंदुज्म ले लो, बुद्धिज्म ले लो, ईसाई, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वो ले लो, सब में ये ब्लैक मैजिक किया जाता है। सबका करने का तरीका अलग अलग होता है, और सबके पर्पस और रीजंस अलग अलग होते हैं। ठीक है। कई लोग इसे जज करते हैं, ये हमारी सोसाइटी का नियम है। कोई किसी को अच्छा कहता है और कोई किसी को बुरा कहता है, तो इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। ठीक, अभी हम सीखेंगे कि ये क्यों किया जाता है या कैसे किया जाता है। ठीक है। ये लोगों की दुश्मनी निकालने के लिए किया जाता है, और मोस्टली जब हमने देखा है ना, तो ये कोई ना कोई फैमिली मेंबर जो आपकी तरक्की से, आपकी खुशियों से परेशान होता है, तो बहुत बार ये जो चीजें होती है ना, उसके पीछे हमें हमारे फैमिली और फ्रेंड्स वाले ही मिलते हैं। कोलीग्स होते हैं कि आप इतनी ऊंचाइयों पर चले गए, वो नहीं जा सकते। लव फेलियर वाले तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, अगर वो लव में अनसक्सेसफुल होते हैं तो वो ऐसी चीजों की तरफ इजीली चले जाते हैं, क्योंकि वो क्या, एज एज का क्या होता है, वो एज होती है, उनको कुछ ज्ञान नहीं होता है क्या सही है क्या सही नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है जब से बच्चों को अपब्रिंगिंग की जाती है तो उन्हें सही गलत के बीच में अंतर समझाया जाए, जो होता है उसके पीछे कोई रीजन होता है उन्हें समझाना चाहिए। क्योंकि आजकल के बच्चे नो नहीं सुन पाते, तो यंग एज में होते हैं, उन्हें सही गलत का कुछ पता नहीं होता है। तो लव फेलियर में ये चीजें ज्यादा होती हुई देखी है, उनसे लोगों की लाइफ को खराब होते हुए भी देखा है। और समवन हु इज जेलिस, जो आपसे जेलिस है, वो भी आपके साथ ये सब कर सकता है। ठीक है। रीजन क्या है इसके, ऐसा क्यों होता है? लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन वो नहीं है, एजुकेशन यहाँ पर वो वाली नहीं है जो स्कूली एजुकेशन है, यहाँ पर है सही गलत की एजुकेशन। हमारे फायदे के लिए हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसकी समझ। लैक ऑफ बिलीफ, कि हम ये कर सकते हैं, खुद पर बिलीफ नहीं होता है उसकी वजह से, जेलिसी की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट है इवल आई। बहुत बार हमें पता भी नहीं होता है, हमारा नजरिया किसी और के लिए ऐसा होता है कि ऐसी जीवन मुझे चाहिए, इसे क्यों दिया भगवान ने, मुझे क्यों नहीं दिया। वो जेलिसी की फीलिंग जब बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो वो इवल आई में बदल जाती है, और वो लोगों की लाइफ को परेशान कर देती है, लोगों को परेशान हो जाते हैं लोग इसकी वजह से, किसी को अपने वश में करने के लिए। और बहुत बार अंधविश्वास से भी होता है। कुछ लोगों का माइंड ऐसा होता है कि किसी के कहने से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उस वजह से किया जाता है। ठीक है। तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, करने के कई सारी टेक्निक्स होती हैं। अब टेक्निक्स को हम ऐसे समझेंगे कि आपके साथ किया कैसे गया, या किया कैसे जा सकता है। ठीक है। देखो, ब्लैक मैजिक की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, पर उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, या जिसकी जो हमने देखे हैं कि इन्हीं से होता है, तो किन से होता है? बालों से होता है, फूड आइटम से होता है, मतलब आपके डीएनए जिसमें होते हैं, नेल्स हो गए, बाल हो गए, ये जिसमें डीएनए होता है हमारा, उनसे किया जाता है। और कुछ चीजों में खिलाया जाता है, मोस्टली सफेद चीजों में डाल के लोगों को खिला दिया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी के भी घर का, जिसको आप नहीं जानते या आपको पता है कि ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, उसके घर पर जाकर
खाना नहीं खाना चाहिए, कोई ना कोई बहाना बना लेना चाहिए, पर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सबसे बुरा वाला जो ब्लैक मैजिक होता है वो फूड के थ्रू ही होता है। हेयर्स वाला या नेल्स वाला जो ब्लैक मैजिक होता है वो इसीलिए कहा जाता है अपने बाल यहाँ वहां मत फेंकें, अपनी चीजों को मिट्टी में डाल दें, या प्रॉपर उसका डिस्कार्ड करें, क्योंकि ऐसी चीजें अगर आप यूजली डाल देते हैं तो उसकी वजह से आपको कोई भी हार्म पहुंचा सकता है इजीली। ठीक है, और कुछ वूडू डॉल्स के द्वारा, आपकी चीजों के द्वारा, टेलीपैथी, हिप्नोसिस, मतलब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखेंगे ना, तो उसने अपनी आंखों में इस तरीके की पावर्स बना रखी होती हैं कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर जाता है। बीच में ऐसा बहुत हुआ था, कुछ आपको लोग देखकर आपसे वो सब करवा लेते थे जो वो करवाना चाहते थे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमने देखे। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए थे। इसीलिए कहा जाता है किसी अननोन से मिलो तो एकदम उसकी आंखों में आंखें मत डालो, साइड देखो, और कंटिन्यू उसकी आंखों में नहीं देखना है, तो आप वो हिप्नोसिस कर सकता है आपको। बहुत सारे मेथड होते हैं, कई बार एनिमल्स के थ्रू कराया जाता है, कुछ सामानों में कराकर आपको वो सामान गिफ्ट दे दिए जाते हैं, और आप सोचते हैं जब से मेरे घर में, आपको पता नहीं चलता है, प्रॉब्लम्स आने लग जाती है जब आप डीपली सोचते हो, एनालिसिस करते हो। क्योंकि ये सारे का सारा जो ऑकल्ट लाइन है वो सारी एनालिसिस पे ही डिपेंड करती है। अगर आप अच्छे से ध्यान करोगे तो इस दिन के बाद से ही ये सारी प्रॉब्लम हुई, तो उसी दिन हमारे घर में वो चीज आई थी। अब वो जो चीज थी वो बहुत ही अच्छा शोपीस हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी पावर्स डाल रखी है, कुछ चिट डाल रखी है, कुछ कहीं की बबूती डाल रखी है, वो आपके घर में आई और आपके घर बर्बादी की तरफ चला गया, और हमें ये पता ही नहीं होता है कि उसने गलत इंटेंशन से हमें ये चीज दी थी। तो इसीलिए किसी से भी कुछ लेने से पहले भी सोचना चाहिए। ठीक है। अब इसके क्या प्रॉब्लम इफेक्ट्स क्या दिखते हैं, कि हमें पता कैसे चले कि हमारे साथ हो रखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, नींद का सर्कल बिल्कुल खराब हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है, मतलब सोते हैं डर के उठ जाते हैं, सपने बुरे बुरे आते हैं, सपनों में ऐसी गंदी जगहें दिखती हैं, सांप दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, बिच्छू, ऐसी चीजें दिखती है जो अच्छी नहीं होती, जिनको देखकर हम एकदम से डर के उठ जाते हैं। तो इस तरीके का आपका नींद का सर्कल डिस्टर्ब हो गया है, तो मतलब आपके साथ कुछ होने की आशंका है। हर चीज को उससे कनेक्ट नहीं करेंगे, पर अगर ऐसा कंटिन्यू हो रहा है, कई सारे सिम्टम्स आपके मिल रहे हैं, तो संभावना है कि ये हो सकता है। किसी किसी को दौरे पड़ते हैं, या किसी को सारा दिन सोए रहने का इच्छा करती है, पड़ा रहता है बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी एक्टिविटी के, ऐसे बस पड़े रहने का मन करता है। किसी को डर लगता है, कोई बहुत उदास, बेचैन, परेशान सा महसूस होता है, जैसे पागलों जैसी हरकतें लगती हैं उनकी, अचानक से अच्छा भला इंसान बैठे बैठा ऐसा हो जाता है। किसी को न जाने कोई रीजन ही नहीं है, बिल्कुल छोटा सा कुछ काम हुआ और उसे गुस्सा आ जाता है, उसे खुद को फिर बाद में रियलाइज होता है मैंने गुस्सा किया क्यों, ये तो बात गुस्से की थी ही नहीं। इरिटेटेड, एनी टाइम इरिटेटेड, कुछ बात की नहीं कि उसकी भड़ास निकलने वाली, जैसे वो सारी दुनिया से लड़के बैठा हो, इतना एग्रेशन आ जाता है कई बार उसे। डिप्रेशन हो जाता है सीवियर, कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है, नो मोबाइल नो टीवी, अपने आप को पूरा एक एनवायरनमेंट में लॉक कर देता है, घर से बाहर जाए उसे महीनों निकल जाते हैं। अगर ऐसा सीवियर डिप्रेशन है तो वो भी ब्लैक मैजिक हो सकता है। ठीक है। और एक और रीजन देखा गया है, ये सिम्टम देखा गया है, बहुतों के साथ होता है, बहुतों के साथ नहीं होता है, बहुतों को हेल्थ इश्यू की वजह से भी होता है। रात में उनकी 3-4 बार नींद खुलती है, और हर बार उन्हें इतनी प्यास लगती है कि उन्होंने पूरे दिन में पानी ना पिया हो, गला ऐसा सूख जाएगा कि भाई उसको पानी पिए 8-9 घंटे हो गए, जबकि उसने 1 घंटा पहले ही पानी पिया था। तो नाइट में अगर आपका मुंह बार बार ड्राई हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्यास लगती है। कुछ लोग होते हैं बहुत खाते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, लगता ही नहीं है कितना कहाँ जा रहा है। तो वो अननेचुरल जो पावर्स आपकी बॉडी में होती है, या जो आपकी बॉडी से अपना काम करा रही होती है, वो अपनी एनर्जी के लिए भी ऐसा करती है। किसी इंसान को देखोगे बस खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, पहले तो नहीं खाता था, अचानक से इतना खाना खाएगा, क्यों खा रहा है, या तो बिल्कुल खाना छोड़ देगा, फूड का जो सिस्टम है वो सारा का सारा ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि नेचुरल पावर हमारी बॉडी को किस तरीके से इफेक्ट करती है। ये सब चीजें हम सीखेंगे। उसके अलावा इस क्लास में हम क्या सीखेंगे उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लैक मैजिक क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ठीक है। देन दिया जाएगा कि एनर्जीज कैसे काम करती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज क्या होती है, या हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज क्या होती है, और ये जो एनर्जीज का जो सर्कल है उसको पूरा डीपली समझेंगे, तो हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे कि ये अच्छा है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये सारा कुछ अगर आप समझना चाहते हो तो इस क्लास में ये समझाया जाता है। उसके अलावा जो डिफरेंस है व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक में,
बहुत बार जो मैजिक, ब्लैक मैजिक को उतारने के लिए कुछ लोग मैजिक करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, साधनाएं करते हैं, जल वाटर को चार्ज करते हैं, मंत्रों की शक्ति को ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी तो मैजिक ही कर रहे हैं ना ब्लैक पावर्स को हटाने के लिए, तो उसे भी व्हाइट मैजिक कहा जाता है। तो व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक में डिफरेंस क्या होता है? लोगों की भलाई के लिए जो मैजिक किया जाए वो व्हाइट मैजिक है। ठीक है, ब्लैक मैजिक को डिटेल से पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लैक मैजिक, जैसे अघोरी साधना, वुडू डॉल साधना, वुडू डॉल से जो मैजिक किया जाता है, भैरव सा, कई तरीके की काली साधना, बहुत सारी ऐसी साधनाएं की जाती है, पिशाचों को बुलाया जाता है, इस तरीके की जो साधना की जाती है उनके बारे में सिर्फ थोड़ा सा ग्लिम्स दिया जाएगा। उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जो क्लास में सीखेंगे सब पॉजिटिविटी की तरफ सीखेंगे, नेगेटिविटी का बताया जाएगा कि ये होती है, उसको करना नहीं सिखाया जाता, जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्ट में ही बोल दिया था। ठीक है, अब सिम्टम्स ऑफ ब्लैक मैजिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ब्लैक मैजिक होता क्या है। या बीमार होना एक अलग बात है, आज मुझे उल्टी हो गई, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो क्या मुझे ब्लैक मैजिक हो गया? नहीं भाई, मैं धूप में गई थी, मुझे हीट स्ट्रोक हो गया। तो समझना पड़ेगा कि हर बार ये ब्लैक मैजिक नहीं होता, वास्तव में ब्लैक मैजिक क्या है और आपके हेल्थ इशू क्या है, वो चीजें समझेंगे। मंत्र सीखेंगे जिनसे इन्हें दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट लेवल की रेमेडी सीखी जाएंगी जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, पर सारी की सारी ट्राइड एंड टेस्टेड है। सारा का सारा जो कोर्स डिजाइन किया गया, सारा का सारा लोगों के एक्सपीरियंस से डिजाइन किया गया। बहुत बड़े बड़े पंडितों महात्माओं ने जब उन दूसरों को इन चीजों से मुक्ति दिलाई तो उन्होंने क्या उपाय किए थे, उस तरीके के लोगों से मिलकर ये पीडीएफ बनाई गई है, और उसके बाद कईयों को दी भी गई है, तो उनको भी इफेक्ट्स आते हैं, तो वो रेमेडीज सीखी जाएंगी। भगवान भैरव की उपासना से आप नेगेटिव एनर्जीज को कैसे रिमूव करोगे, वो हनुमान की उपासना, दुर्गा की और काली की, ये चारों भगवान हमें नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, तो इनकी साधना का तरीका बताया जाएगा। हेक्सिंग का रिचुअल बताया जाएगा, बैनिशिंग का स्पेल सिखाया जाएगा। ठीक है, रिचुअल सिखाए जाएंगे कुछ। हेल्थ की हीलिंग कैसे की जाए तंत्रों से, वो सिखाई जाएगी। मेडिटेशन फॉर ऑरा प्रोटेक्शन, वो भी एक दिन की क्लास में कराया जाएगा। उसके अलावा जो रेमेडीज हैं वो नेक्स्ट लेवल की सिखाई जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें हम कोर्स में सीखेंगे। अब किसी का भी कोई डाउट है, कोई कुछ बात करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो आपको फ्रीडम, आप हैंड रेस कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। जी सोनिया मैम। मैडम एक बार मैं कोर्स हाँ क्लास मैम बता दूं बताइए। फिर। राधे राधे मैम। राधे राधे सुनिए मैम, मैम। आपका लेते हैं, 2 मिनट दीजिए, पहले मैं एक बार कोर्स के बारे में बता देती हूँ, फिर आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। ये मैम का कोर्स है जो कल से ही आने वाला है। 3 डेज की क्लास होने वाली है, संडे को क्लास नहीं होगी। सैटरडे, मंडे एंड ट्यूसडे 3 दिन ये क्लास होने वाली है। टाइम इसका रात को 8:15 रहने वाला है। नाइट में ही क्लास होने वाली है। 8:15 से 9:15, 9:30 तक क्लास, 1 घंटा क्लास चलने वाली है। 3 दिन तक क्लास चलने वाली है। क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी। ब्लैक मैजिक एंड नजर दोष रिमूवल का ये कंप्लीट कोर्स है, जिससे आप अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं चैट में, मैं उन्हीं को ही जवाब दे रही हूँ कि इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 1 2 3 4 है। और जो लोग वेबिनार ऑफर्स की बात कर रहे हैं, वेबिनार ऑफर्स 1100 है, 1100 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज है। और जो आलिया मैम के ओल्ड स्टूडेंट हैं, सबको पता है उन्हें भी कोई बेनिफिट मिलता ही है, उनको भी क्लास में कुछ बेनिफिट मिलता ही है। उनके लिए 1000 फीस है इसकी। 1000 पे करके आप इस क्लास में इनरोल करा सकते हैं। पे करने के लिए आप ये स्कैनर यूज कर सकते हैं, या पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9119117057, 9119117057 पर आप पे करेंगे और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। आलिया मैम के ओल्ड स्टूडेंट के लिए 1000 प्राइस है, और जितने लोग वेबिनार में बैठे हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वेबिनार वालों के लिए ये ऑफर 1100 रुपये है। तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। जी मैम। मैम आप सोनिया मैम बोलिए। का क्वेश्चन ले लीजिए पहले, है ना। जी मैम।
अनम्यूट कीजिए मैम। गुड इवनिंग मैम। राधे राधे मैम। मैम जैसे कब कोल्ड लगी हो इतने टाइम से, तो उसका कोई सोल्यूशन है इसमें, कोई मैडम उपाय? अगर वो नेगेटिविटी की वजह से है, नजर दोष की वजह से है, या किसी ने कुछ कर रखा है, तो उस वजह से है, तो फिर इसका सोल्यूशन हमारे इस क्लास पे है। है। ठीक। हर समस्या का समाधान है। हम क्या करते हैं, हमारी जो एनर्जीज है जो नेगेटिव हो गई है, जिसकी वजह से हमारा शरीर बीमारियों को छोड़ नहीं रहा है, किसी न किसी बीमारी को अट्रैक्ट कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? हमारा ऑरा वीक है, हमारी नेगेटिविटी स्ट्रांग है। तो इसके लिए तो हम पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे, नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे, तो आपको हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं से रास्ते खुलने लगेंगे। इस रेमेडी को यूज करेंगे, आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो जाएगा, और फिर आप किसी न किसी तरीके से आपको एक वे मिल जाएगा, जिससे आप किसी भी ट्रीटमेंट में पहुंचेंगे और उससे आपको रिलीफ होने लग जाएगा। ठीक है मैम मेरा ऑरा कैसा है वैसे आपके अकॉर्डिंग? मैडम, वो तो हम क्लास में ही चेक करेंगे ना। ओके ठीक है मैम। और मैडम आप खुद करेंगे, हम नहीं करेंगे, आप खुद करेंगे। ठीक है मैम। कविता मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मैम। राधे राधे नमस्ते। मैम। प्रणाम। जी मैम। जी मैम, मेरा एक सवाल है कि जो हम हमारे जो एक डॉक्टर थी उनसे हमने ट्रीटमेंट ली थी प्रेगनेंसी के लिए। 13 साल हो गए हमारे शादी को, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। 2 महीने हुए थे, वो मिसकैरेज हो गया था, ऐसे दिखाया गया है। लेकिन मैम हमारा वो तो काम तो हुआ ही नहीं प्रेगनेंसी का। डॉक्टर के नाम से उन्होंने हमारे से पैसे निकाले, लेकिन उनके पास 5-6 लाख रुपए हमारे अटक गए हैं। तो उनको है ना मैम शाबरी विद्या वगैरह आती है, तो हमारे पैसे देने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए, और ऐसे लोगों से हमने कैसे उनसे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए? मैडम आपको उनसे बात नहीं करनी है। आपको हाँ। जो नेगेटिविटी उन्होंने भेजी है, या जिस नेगेटिविटी की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना, हम उनको जी। दूर करेंगे। जैसे ही वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, आप पॉजिटिव हाँ। हो जाओगे, हम आपको ऐसी रेमेडीज बताएंगे जैसे घर बैठे आप उनसे अपनी चीजें निकलवा सकते हैं, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। तो उसके लिए हम जी वहाँ हाँ। पर रेमेडीज देते हैं, क्लास में हम जो रेमेडीज देंगे वो भरपूर देंगे। आपका सारा का सारा सोल्यूशन आपको उसमें मिल जाएगा। स्किन प्रॉब्लम भी मैम 3-4 महीने से चालू है, मेडिसिन लेके उतना ही आता है, फिर वापस आता है मुझे मैडम स्किन अगर वो प्रॉब्लम। बॉडी में देखो बीमारियां हो ना, अगर इंसान है तो बीमार हाँ। होना धर्म है, देखा जाए तो बीमार सभी लोग होते हैं। पर वो आपको हाँ। लग रहा है पर्पसली उनके द्वारा किया गया है, या आपको उनके द्वारा कुछ नेगेटिविटी की गई है। तो उसके लिए पहले हम आपकी नेगेटिविटी रिमूविंग के प्रोसेस बताएंगे आपको, देन आपको एक हाँ। प्रोटेक्शन शील्ड देंगे। अब आप प्रोटेक्टेड हो गए, अब वहां पर जाइए, उनसे बात कीजिए, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो फिर उनसे डरना नहीं क्या फिर? करना नहीं उनको है। जब आप आता मजबूत है। हो, आपके पास भगवान की साधना की ताकत आ जाएगी, हम आपको कुछ साधनाएं बताएंगे, कुछ पूजाएं बताएंगे, और कुछ हाँ। उपाय भी बताएंगे, वो रेगुलर आप करेंगे। 10 से 15 दिन में आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी एनर्जीज प्रोटेक्टेड हो जाएंगी। देन आप उनके सामने भी जाइए तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो क्योंकि वही मैम डर रहे नेगेटिव दोनों। एनर्जी से भगवान ताकतवर है, सब शक्तियों के ऊपर कौन बैठा है? भगवान जी। तो हम उसकी एनर्जी को बढ़ाना सिखाएंगे, उनकी एनर्जी को बढ़ाना सिखाएंगे। तो आप एक प्रोटेक्टेड शील्ड में आ जाओगे, तो फिर वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर उनको कुछ भी आता होगा तभी भी? हाँ। हाँ, आता होगा तो भी, नहीं तो ही, वैसे तो वो आपका बिगाड़ी कह सकते हैं, है ना। वही वही मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। शरद जी। हाँ हाँ मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैम जैसे आपने कहा कि ये हमको अंडरस्टैंड कैसे करना, मतलब कर सकते हैं कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। और दूसरी चीज, तो आप तो ये क्या बोलते हैं, रिचुअल्स रेमेडी तो दोगे, लेकिन वो किसने किया है वो समझ सकते हैं हम? देखो फिक्स तो हम नहीं बता सकते आपको कि किसने किया है। हम आपको आपकी कुल देवी की पूजा का एक तरीका बताएंगे, सभी की कुल देवी होती है। वो हम्म। कुल देवी आपको सपने में आकर बताएगी कि किसने किया है, किससे आपको प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। अगर आप अच्छे से पूजा पाठ साधना कर लेते हैं, तो फिर वो ही आपको स्वप्न में दर्शन देकर बताती है कि आपको समस्या आ कहाँ से रही है, आपको किससे सुरक्षित रहने की नीड है। अच्छा। और ये मैडम, ये पर्टिकुलर साधना या पूजा ये कितने दिन की, कितने समय की होगी? मैडम सर 21 दिन की होती है, कुछ 40 दिन की होती है, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। अच्छा अच्छा।
जो कोई अरे प्रॉब्लम मैम, आई है ना, तो कम से कम 21 दिन 40 दिन तो पूजा पाठ में रखते हैं। कुछ रेमेडी रिचुअल्स हैं तो जो आपको लगातार करने पड़ते हैं। जैसे हम एक रिचुअल बताते हैं, सर ने पूछा है तो मैं पहले बता ही देती हूँ, फिर सर को भी सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको एक 1 लीटर की बॉटल लेनी है, उसको हाफ सॉल्ट से भरना है, और उसमें 2 से 3 चम्मच दालचीनी के डालने हैं, और फिर उसमें पानी भरकर उसे डाइल्यूट होने रहने दे रख देना है। सी सॉल्ट आता है, रॉक सॉल्ट, उसको डालकर एक ऐसा वाटर का डाइल्यूशन बनाएंगे, वो हम हमारे पास रखेंगे। ठीक है। अब उसको डेली 41 डेज तक नहाने के पानी में थोड़ा थोड़ा डाल के नहाना है। सर से नहीं नहाना है, नीचे से नहाना है। नमक और दालचीनी का एक मिक्सचर बॉटल में बना के रखेंगे। अगर वो बॉटल कांच की है तो बहुत अच्छा। ठीक है, 1 लीटर का कोई भी जार ले सकते हैं, उसमें बनाएंगे। डेली उसको डाल के नहाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा थॉट प्रोसेस सही डायरेक्शन में काम करेगा। हमें सारी की सारी यूनिवर्स हेल्प करेगी ये सब जानने में। हम होते ही कौन है आपको बताने वाले, हम भी एक साधारण इंसान ही है। हम भी पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, इसीलिए हम इनका सोल्यूशन आपको देने आए। हम आपको उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते, हम कोई तांत्रिक वगैरह या पूजा पाठ वाले नहीं है, हम सिर्फ भगवान को मानते हैं। हम भगवान की शक्ति से आपकी हेल्प करेंगे। तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, हम 5-6 साधनाएं बताएंगे, उसमें से जो भी आप करना चाहें एक ही करेंगे। जिस भी भगवान को इन्वोक करेंगे वही आपको सपने में दर्शन देकर किसी इंसान को आपकी लाइफ में ऐसा भेजेंगे जो आपकी सोल्यूशन लाएगा लाइफ। अच्छा। ठीक है और सर। मैम, ये पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ये भी जैसे कि चिड़चिड़ापन या कोई चीजें नहीं होती इसके लिए चिड़चिड़ापन है, वो उसकी वजह से मतलब नॉर्मल रूटीन की वजह से है या ब्लैक मैजिक के थ्रू है, ये कैसे पता चलेगा मुझे? सर आपने अपने एनवायरनमेंट में क्या क्रिएट किया है, नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट की हैं कि पॉजिटिव, जो कि मैंने अभी वेबिनार में बताया ना, कि जैसे जैसे आप नेगेटिविटी बढ़ाओगे तो पॉजिटिविटी अपने आप कम हो जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ाओगे तो नेगेटिविटी। अब जो आपको हो रहा है तो आपका डेली रूटीन क्या है, आप किस तरीके का थॉट प्रोसेस रखते हो, तो वो डिपेंड करता है, उससे पता चलता है। एक लास्ट सवाल, जैसे कि मेरे जी। भी मतलब किसी से ज्यादा जमती नहीं है, एक 2-3 साल से बहुत चिड़चिड़ापन और बहुत ही क्या बोलते हैं, जॉब के इरिटेशन, काम नहीं हो अपनी रहा लाइफ है। से सेटिस्फाइड नहीं है। जॉब के काम, सबसे पहले जॉब की मतलब इनकम इज जीरो जी दो सर। तीन साल से। और कुछ भी कहीं क्लिक नहीं हो रहा है, मतलब एक्चुअली आई वाज नॉट लाइक दिस बिफोर। दो मतलब 12-13 साल बहुत ही अच्छे गए, लेकिन अभी 2-3 साल से ऐसा ब्लॉकेज बन गया है कि मतलब, और ऐसा बोलते हैं कि शायद अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है इसके लिए भी चिड़चिड़ापन हो रहा है, और लोगों से सबसे किसी से भी नहीं बनती, अगर आपसे भी 10-15 मिनट के बाद 14 मिनट में आपसे भी झगड़ा हो जाएगा, आई डोंट नो व्हाई। तो सर ये तो मतलब इसका मतलब यही है कि नेगेटिविटी है। आपने खुद से ही बोला कि ऐसे ब्लॉकेज क्रिएट कर लिए हैं मैंने जिसकी वजह से मुझे ये सब हो रहा है, तो हम वो ब्लॉकेज खोलना ही सिखाएंगे आप। है ना? नजर दोष हमारी टॉपिक, जो आज आपने पोस्टर देखा हुआ उसके ऊपर क्या लिखा होता, नजर दोष एंड ब्लैक मैजिक। नजर दोष और ब्लैक मैजिक में एक छोटी सी लकीर है जो हमें इजीली विजिबल नहीं होती। वो जब हम खुद को अपना परीक्षण करते हैं, क्योंकि मैं तो कोई होती ही नहीं हूं ना आपको जज करने वाली, आप खुद को जज करोगे। अपने अंतरात्मा से बात करो क्या हो रहा है। अब उसके पीछे अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा राइवल था, आप बोल रहे हैं कि मैं अपने टाइम पे बहुत प्रोग्रेस कर रहा था, बहुत अच्छा था सब कुछ, अचानक से ही कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से मैं डाउनफॉल में चला गया और आज तक उठ नहीं पाया, तो यहाँ पर पूरी संभावना बढ़ती है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, आपको कुछ गलत खिला दिया, या आपके लिए कुछ गलत करवा दिया। अब वो तो प्रोग्रेस करता हुआ दिख रहा होगा और आप डाउनफॉल में हैं। तो यही समय है अपने जीवन को परिवर्तित करने का। और जो मैं रेमेडीज बताऊंगी वो सिर्फ सीखने के लिए नहीं सीखनी है, करने के लिए सीखनी है। करोगे तो ही चेंज होगा ना। अगर करोगे नहीं तो चेंज कैसे आएगा लाइफ में, बताओ। आज मैं बताने के लिए क्लास में मैंने, जो मेरी प्रीवियस बैच हुआ था उसमें मैंने इतनी रेमेडीज बताई थी कि लास्ट में स्टूडेंट्स जितने भी थे उन्होंने बोला मैडम इतनी इनफ है, इतने से ही हमारा समाधान हो जाएगा और मत बताइए। तो मैंने 8-10 रेमेडीज रहने दी, क्योंकि वो बोल रहे थे यही इनफ है, इतना अगर हम कर लेते हैं तो ही हमारी लाइफ बेटरमेंट में आ जाएगी, तो मैडम आप मत बताओ। यहाँ तक का स्टेटमेंट था स्टूडेंट्स का। तो आपको रेमेडीज की कोई कमी नहीं मिलेगी, 3 दिन में इतनी रेमेडीज होंगी। अगर मुझे सिखाने के लिए 1 दिन और बढ़ाना पड़ा तो आई एम ओके विद दैट। स्टूडेंट सेटिस्फाइड होने चाहिए। ओके मैडम, मैं आपका या आपके जो मैडम है उनका नंबर मिल सकता है, मैं बात कर लूँ? 911। सर मैं ना पोस्टर दोबारा शेयर कर देती हूँ, इस पे मेंशन है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, 9119117057। ओके मैम, थैंक ठीक है, 1100 पे करके आप इस क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं। जी थैंक यू। रितु मैम। राधे राधे मैडम।
राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम अभी जो आपने ब्लैक मैजिक वाला जो इफेक्ट बताया था, उसमें जो एक थर्ड वाला पॉइंट था कि रात में मेरे साथ ऐसा ही होता है कि अभी पानी पीती हूँ, 1 घंटे बाद लगेगा बिल्कुल मुंह सूखा जा रहा है। मैडम आपको ये शुगर तो वाला नहीं? शुगर है मैम, ये है। और ये अभी मेरे साथ शुरू हुआ है कि मतलब 1-1 मिनट में मुझे 1-1 ड्रॉप पानी पीना ही पड़ता है, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि इस वजह से हो रहा है। देखो, आप शुगर की टेबलेट प्रॉपरली लेते हो? यस मैम, लेते हैं। नॉर्मल रहता है? हाँ, नॉर्मल रहता है। हाँ, तो फिर मैडम हो सकता है कोई नेगेटिविटी आपके शरीर पे, कहीं नील बन जाते हैं, बिना चोट लगे नील बन जाते हैं आपके बॉडी पे। हाँ मैम, ये 1-2 जगह स्पॉट रहते हैं, एक ही जगह मोस्टली रहता है। थाइस के आसपास में। हाँ, थाइस पे, हाँ, नीज तो के मैम ऊपर। हो सकता है कोई नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी है, जरूरी नहीं किसी ने किया हो। कुछ नेगेटिव एनर्जीज है जिसको आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सारे एनर्जीज है, जो भी है एनर्जीज हैं, तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज को आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं जाने अनजाने। हो सकता है कोई पर्पसली ना भी कर रहा हो, अगर आपकी थाइस पे बिना किसी की चोट के मार के निशान बन जाते हैं, आपका मुंह बार बार सूख रहा है, तो ये सारे प्रोसेस हो सकता है कि नेगेटिविटी हो। 100% तो हम भी नहीं करेंगे मैडम, देखो आपको वहम में डालना हमारा काम नहीं है। हम तो यहाँ पर आपका भला करने आए हैं, अच्छी चीजें सिखाने हैं। तो ऐसा हो सकता है, तो ये जो सॉल्ट वाटर वाली रेमेडी अभी मैंने सर को बताई, आप डेली एक दिन छोड़कर एक दिन इससे नहाइए। आपको पूरी बाल्टी में 2 ढक्कन ही डालना है, ज्यादा नहीं मैम डालना। क्या क्या करना, प्लीज रिपीट कर दीजिए इसको। मैडम, एक 1 किलो का बॉटल ले लो, जी। 1 लीटर का बॉटल ले लो, उसमें हम्म। 2 मुट्ठी रॉक सॉल्ट डाल दो। ओके मैम। ठीक है। और 2 चम्मच ओके। दालचीनी पाउडर। ओके। ठीक है। और उसमें पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर दो, और ये एक मिश्रण बना के रखो। ठीक ओके। है। ओके। वो पूरा घुल जाएगा ना, नमक पूरा पानी में घुल हाँ। जाएगा। उसके 2-2 ढक्कन हम्म। नहाने के पानी में डाल के नहाओ। ओके। ठीक है। और रात को एक गिलास ले लो, उसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल के अपने सिराने रख के सो। देखो आपको सपने में कुछ ओके। दिखता है क्या? यूनिवर्स आपको सपने में कुछ दिखाना चाहेगा, तो उसको समझने की कोशिश करना, डरना नहीं है। सबसे पहली बात जो इस क्लास में आने के बाद सीखनी है, डरना नहीं है। नेगेटिव एनर्जीज अगर यूनिवर्स में है, तो उससे बड़ी बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज भी यूनिवर्स में है, तो डरना नहीं है। ठीक है। ग्लास रखो, ओके उसमें नमक के 2 चम्मच डाल के रात को सो जाओ। सुबह को उसको ढोल दो। अगर रात को सपने में कुछ दिखता है तो उस चीज को समझने की कोशिश करो। मैम, पानी डालना है उस ग्लास में रॉक हाँ, सॉल्ट के साथ? 2 चम्मच नमक डाल के पानी डालना है। ओके। ठीक है। और उस नमक वाले पानी से ना आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, जो ब्लॉकेजेस है ना ओके, वो थैंक यू clean मैम। हो जाएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। मैम अब कुछ सिखा ले, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। चलो, अब मैं जी आपको एक मैम। ऐसा प्रोटेक्शन थ्रेड बनाना सिखा रही हूँ जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग का काम करेगा। ब्लेसिंग किस वे में? कि आपकी कोई भी समस्या है, पहले आपको नेगेटिविटी रिमूव करनी पड़ेगी, ये प्रोसेस करना पड़ेगा सॉल्ट वाटर से नहाने वाला। लगातार 21 डेज तक आपको ये करना है, कंपलसरी है। फिर ही ये वाली रेमेडी आप करोगे। आज मैं इससे सुनी और कल आप ये रेमेडी नहीं करोगे। ठीक है। पहले अपने आप को प्रोटेक्टेड करो, नेगेटिविटी को दूर करो अपने आप से। ठीक है। किसी को ज्यादा इमरजेंसी है तो फिर 7 डेज तक लेमन का उतारा कर सकता है। एक लेमन लेके एंटी क्लॉकवाइज हेड टू टो घुमाना है, और डेली उसको स्टोव पे बर्न करना है किसी भी दिन के फिक्स समय पर। चाहे वो दिन हो सकता है, चाहे शाम हो सकती है, चाहे रात हो सकती है, जब आप कन्वीनियंट है तब एक लेमन लेंगे, बिल्कुल फ्रेश लेंगे, स्पॉटेड वाला नहीं लेंगे। अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम रोटेट करेंगे, और उसे अपने स्टोव पर 7 डेज तक कंटिन्यू जलाएंगे। ठीक है। ये वाली रेमेडी करने के बाद ही ये प्रोटेक्शन वाली रेमेडी करोगे आप। ठीक। अब क्या करना है आपको? एक धागा लेना है, वो काला धागा होगा। अब कुछ लोगों का यहाँ पर डाउट आता है कि मैडम काला धागा हमको सूट नहीं करता या हमको कंफर्टेबल नहीं लगता, तो आप रेड वाला धागा भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि बालाजी को पसंद है। अब ये दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक। अब क्या कहते हैं उसको, धागा ले लेंगे। ठीक। उसमें एक नॉट लगाएंगे, सबसे पहले आसन लगाकर बैठ जाएंगे, और एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको संकल्प लेके। और फिर एक नॉट लगानी है, देन दूसरी हनुमान चालीसा, दूसरी नॉट, ऐसे 7 टाइम करना है। 7 हनुमान चालीसा, 7 नॉट लगानी है, एक ही काले धागे पर होगा। और फिर उसे अपने गले में, हाथ में, जहां पर आप चाहें धारण कर सकते हैं, वो शरीर को छुआ हुआ होना चाहिए।
तो आपको बड़े से बड़ी नेगेटिव एनर्जी छू कर निकल जाएगी, आपको कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी। ठीक है। अब किसी ने मुझे बोला मैडम कितने दिन तक, तो 21 डेज तक ये प्रोटेक्शन शील्ड काम करता है, क्योंकि परमानेंट तो हम भी नहीं है, हमको भी भगवान के दर पे जाना है। तो अब इस धागे की भी पावर है, तो ये 21 डेज तक बहुत अच्छे से काम करता है। हर 21 डेज में आपको अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाना है। ठीक है। आप किसी की मृत्यु पे गए, शव यात्रा दिख गई आपको, शमशान गए, सूतक पातक में गए, तो ये धागा खराब हो जाएगा, आपको फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या आती है कि आज मैंने बनाया, 3 दिन के बाद मेरे धागे में से बहुत गंदी बदबू आ रही है, बहुत स्मेल कर रहा है, तो मतलब कोई नेगेटिविटी थी जिसने मुझ पे अटैक करने की कोशिश की, पर उसको इस धागे ने अपने ऊपर ले लिया है, तो तुरंत इसे रिमूव करो, किसी भी पेड़ में, मिट्टी में डाल के आओ, क्योंकि ये प्रोटेक्शन शील्ड है। तो कभी भी ऐसे इसे रोड पर नहीं फेंकोगे, हर कहीं नहीं फेंकोगे, इसे किस मदर अर्थ को ही आपको देना है। अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, सही मैनर में प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो ये प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। जब भी धागा उतारोगे, थोड़ी सी मिट्टी खोदोगे, किसी गार्डन की, अपने घर के गमले में नहीं, अपने घर के पेड़ों में नहीं, घर से बाहर दूर कहीं मिट्टी में, पेड़ में, इसको थोड़ा सा गड्ढा खोद के अंदर डाल दोगे, क्योंकि ये धागा है, धीरे धीरे गलकर वो मदर अर्थ में चला जाएगा। तो हम किसी के लिए भी गलत नहीं करेंगे। हम हमारा धागा उतार कर रोड पर फेंक रहे हैं, हम हमारा उतारा करके रोड पर फेंक रहे हैं, तो लोगों को परेशानी हो रही है। तो बी एजुकेटेड पर्सन, बीइंग एजुकेटेड पर्सन, हम इतनी समझदारी करेंगे कि 7 डेज तक जो हम लेमन का उतारा कर रहे हैं, पूरा नींबू जला रहे हैं, तो उसको हम पॉलिथीन में डालकर, उस पर गिठान लगाकर डस्टबिन में डालेंगे, रोड पे नहीं डालेंगे। ठीक है। चलो, अब किसी को समझने में डाउट है तो फिर, नहीं तो कुछ और सीखते हैं आज। चलो, एक रेमेडी जी कविता मैम, लेमन हैंड टू उतारना है सेल्फ। हाँ मैडम, सेल्फ ही उतारना है, हम हमारी नेगेटिविटी से किसी और को परेशान नहीं करेंगे। समस्या होगी तभी उतारा कर रहे हैं, तो हमारी चीजों से दूसरों को क्यों परेशान करें, है ना। मैम एक मिनट है ना। जी मैम। यहाँ पे कितने लोग हैं जो पहली बार एस्ट्रो भारत से जुड़ रहे हैं? वो चैट में वन टाइप करेंगे, जिन्होंने आज सुबह मैडम की क्लास करी थी या अभी पहली बार ही मैम के साथ जुड़ रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे? ओनली 3 पीपल? बाकी सब जानते हैं मैम को पहले से? Okay. 10 लोग? ठीक है। जितने भी यहाँ पर नए लोग हैं हम बता देते हैं। मैम एक न्यूमोलॉजी एक्सपर्ट है जो एक प्रोफेशनल न्यूमोलॉजी का कोर्स पढ़ाती है। इसके अलावा मैडम मल्टी मॉडलिटी एक्सपर्ट है। जो मैम ब्लैक मैजिकल रिमूवल की जो आपकी क्लास है वो है, मनी रिचुअल्स की क्लास है, मैजिकल ऑयल की क्लास है, मैजिकल सॉल्ट की क्लास है। ऐसे मैडम 15-20 मॉडलिटी की क्लासेस कराती हैं। जो भी मैम से एक बार क्लास करते हैं उनको क्लासेस में कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है। जैसे सभी के लिए यहाँ पर वेबिनार ऑफर, वेबिनार के अंदर अगर आप पे कर रहे हैं तो आपको 1100 पे करना है, पर मैडम के जितने स्टूडेंट हैं उनको 1000 ही पे करना होता है। दूसरा, वेबिनार खत्म होने के बाद आधे घंटे का ही टाइम होता है, उसी के लिए ये ऑफर होता है। आधे घंटे बाद आप अगर वो पे करते हैं तो आपको 1 2 3 4 ही पे करना है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। चलते वेबिनार में या उसके 30 मिनट्स बाद तक आप 1100 रुपये पे करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी मैम। कुछ पढ़ा देते हैं मैडम। जी मैडम, एक रिचुअल कराते हैं, फिर सभी से राधे राधे करेंगे, है ना। ठीक है मैडम। जी। चलिए, अब क्या होता है। पूजा जैन जी मैम, आप कह रहे हैं लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो लाइफ टाइम तो कुछ भी नहीं होता है। 6 महीने के लिए या एक एक साल के साल, लिए। 1 साल के लिए मिलती है मैडम एक रिकॉर्डिंग। साल के लिए मिलती है। अगर आप एक साल में नोट्स नहीं बना पाए तो आप जीवन में कभी नहीं बना सकते, तो ये दिमाग में क्लियर रखना चाहिए कि सारे जीवन के लिए तो कुछ भी नहीं होता है ना। चलो, अब और जिनके पास जिसकी रिकॉर्डिंग में कुछ मिस हो गया है तो मैंने आपको यूट्यूब का चैनल भेजा है। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके आधे घंटे बाद आपको ये रिकॉर्डिंग वहां पर मिल जाएगी। जी मैम। चलो, अब एक चीज मैं सिखा रही हूँ, ये स्पेल है। सबसे पहले आपको घर की नेगेटिविटी दूर करनी है। उसका इजी प्रोसेस बता रही हूँ, एक टफ प्रोसेस होता है, वो क्लास में सीखेंगे। ठीक है। एक जो सिंपल, जो सभी लोग कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। मार्केट जाना है, भीमसेनी कपूर लाना है, और सांभरनी कप्स आते हैं,
वैदिक वाले लाने, हवन वाले लाने। वहां पे अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे आपको। वहां पर आपको हवन सामग्री का जो सांभरनी कप मिलता है, आप उसको ले आइए। अपने घर के सेंटर में किसी मिट्टी की बर्तन में, यानी वो जो धूपदानी होती है उसमें बर्न कीजिए। पूरे घर में उस धुएं को जाने दीजिए, और उसमें थोड़ा सा कपूर रखकर जलाएंगे। तो जो पूरे घर की एनर्जी होगी नेगेटिव होगी, तो आपको धुएं से बहुत इरिटेशन होगी, आंखें जलेंगी, खांसी आएगी, छींकें होंगी, आप से बेयर नहीं कर पाओगे उस धुएं को। फिर भी आपको ये प्रोसेस रेगुलर 7 डेज तक करना है। डेली सांभरनी कब जलाना है, सिर्फ हवन वाला। यहाँ जो मैं रेमेडी बता रही हूँ उसमें हवन वाला ही लगेगा। घर के सेंटर में जलाना है, उस पे कपूर रखकर जलाना है, और धुएं को पूरे घर में फैलने देना है। ठीक है। देन ये आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो और इवनिंग में भी कर सकते हैं। जो जिस समय कंफर्टेबल हो उस समय अपनी नेगेटिविटी दूर करने के लिए प्रोसेस कर सकता है। जब ये प्रोसेस 7 डेज का कंप्लीट हो जाएगा, तो मतलब आपके घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी थी वो सारी आपने दूर कर दी। ठीक है। डेली इवनिंग के टाइम एक सांभरनी का कपूर रखकर जलाएंगे मिट्टी के पात्र में। ठीक। अब रात को क्या करोगे, अब जैसे आप सोते हो उसके बाद ही आपको ये एनर्जी हावी होती है। क्योंकि हम जब चल रहे हैं तो हमारे जीवन, हमारा जो शरीर है उसमें जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो हमें अच्छे से चला रही होती है। तो नेगेटिविटी का इफेक्ट हम पर उतना नहीं होता है जितना सोने के बाद होता है, क्योंकि हमारा शरीर शिथिल पड़ जाता है। उसमें कोई अपनी ताकत नहीं बचती, वो सोता है। बस उसका दिमाग चलता रहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ वो सोच रहा हूँ, दिमाग हमारा काम करता रहता है। बॉडी के इंटरनल पार्ट काम कर रहे हैं पर हमारा बॉडी काम नहीं कर रहा है, बाहर से बॉडी काम नहीं करता है, हम इतने शिथिल होते हैं। तो उस टाइम एनर्जीज बहुत हाई होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ एनर्जीज हैं जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गया है या हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग गई है, तो आप क्या करोगे, एक मिरर ले लोगे। वो इतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है। इतना बड़ा होना चाहिए। मिरर ले लोगे। एक कैंडल ले लोगे, मोटी वाली कैंडल जो कम से कम 2 से 4 घंटे जले। ठीक है। इसको घर रात में जब सब सो जाए, एक खुली जगह पर जहां पर आसपास में आग लगने का डर ना हो, इस मिरर को रखेंगे। मिरर के सामने एक कैंडल रखेंगे। ठीक है। अब क्या होता है, मिरर के अंदर हम मानते हैं एक अपनी दुनिया होती है। मिरर के अंदर अपनी एक दुनिया होती है जो कि नेगेटिविटी की दुनिया होती है। ठीक है। बाहर से दिखने में वो बहुत सुंदर है, अंदर से वो बहुत नेगेटिव एनर्जीज होती है। तो अब क्या करेंगे, वो मिरर रख देंगे। अब जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, वो मिरर उनको अट्रैक्ट करने करेगा अपनी तरफ। तो वहां पर हम कैंडल जलाएंगे। कैंडल पे ओम लिख देंगे। किससे लिखेंगे, टूथपिक से लिख देंगे। ठीक है। और फिर उसको नीचे एल्यूमिनियम फॉइल, कोई प्लेट स्टील की रखकर उस बड़ी वाली मोटी कैंडल को जला देंगे। जैसे रात को कम से कम 2 से 3 घंटे जले, 12 से 3 4 बजे तक जलनी चाहिए वो कैंडल, धीरे धीरे जलती रहेगी। मोटी वाली आती है वही लानी है, और उसको बंद करके छोड़ देना है और सो जाना है। जो नेगेटिव एनर्जीज थी ये कैंडल और मिरर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और वो सारी की सारी एनर्जीज मिरर में लॉक हो जाएंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको उठना है, ये जितनी भी वैक्स बचेगी उसको एक पॉलिथीन में डालोगे, और इस मिरर को भी उठाओगे। घर से बाहर दूर जाकर इस मिरर को तोड़ दोगे और डिस्कार्ड कर दोगे। फेंकोगे ऐसी जगह पर जहां ये किसी और को नुकसान ना पहुंचा। गंदी चीजें जहां पर डाली जाती है, जहां पर गार्बेज डाला जाता है, वहां पर इनको डाल दोगे। तो आप अपने घर की सारी नेगेटिव एनर्जीज को निकाल कर घर से दूर कर सकते हो। ठीक है। कविता जी, आपको कुछ पूछना है? ठीक है। जी वरना मैम, अब एक बार और बता के फिर चलते हैं, राधे राधे करते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से? किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें, नहीं तो फिर चलते हैं। मैडम, जिसका छूट गया है विजय केशवानी जी, प्लीज यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने अभी चैट में डाला ही था, आप सब्सक्राइब करें। आधे घंटे में रिकॉर्डिंग आपको वहां मिल जाएगी, दोबारा सुन लें, बहुत इजी प्रोसेस है, एक बार दोबारा सुन लें उसको। कविता के नाम से जो है बताएं सर। राधे राधे मैम। राधे सर राधे। आपका शुभ नाम? योगेश्वर यशवंत बदाने। बोलिए सर। मुझे नींद बहुत आती है मैम, और कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होती। क्या दिक्कत होगी? सर नेगेटिविटी इम्पैक्ट कर रही है आपको। पहले काम करते थे सर आप, हम्म। पहले अच्छे से काम करते थे सर आप। हाँ, पहले अच्छे से काम करता था, फिर भी इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन ठीक था। तो सर कुछ हो सकता है नेगेटिविटी हो, तो उसको रिमूव करने के हम कुछ प्रोसेस बताएंगे, कुछ रेमेडीज बताएंगे। अगर वो आप अपने ऊपर
यूज करते हैं तो आपको रिलीफ मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। ठीक जी। है। ठीक है। राधे थैंक राधे। यू। जी पद्मा मैम। मैडम देख लीजिए, एक आध जो क्वेश्चन है शरद जी का है वो ले लीजिए, और पूजा जी का, फिर चलता है। जी मैम। शरद जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैम ये मिरर का एक ही बार करना है कि 7 डेज वो भी? सिर्फ वन टाइम। पहले 7 डेज आपको अपने घर का प्यूरिफिकेशन करना है। ठीक है, उसका एक ही प्रोसेस बताया, क्लास में 5-6 तरीके से हम प्यूरिफिकेशन करना बताते हैं। अभी मैंने आपको लिए सबसे इजी वाला बताया है, वो कीजिए, उसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। डेली वो प्यूरिफिकेशन कीजिए, 7 डेज के बाद ये मिरर वाला सिर्फ वन टाइम रिचुअल है। अच्छा, ये भीमसेनी कपूर और संबरनी कप का हर कप एक दिन में एक ही हाँ। बार एक कप हाँ, जलाना है ना? दिन में एक बार, समय एक ही होना चाहिए। शाम में कर रहे हैं तो 7 ही दिन शाम में करेंगे, दिन में कर रहे हैं तो 7 दिन दिन को, और सुबह में कर रहे हैं तो 7 दिन सुबह में। ठीक है। हाँ, मैडम एक कभी हम मतलब परिवार में भाई नहीं एक जगह पे प्रॉपर्टी ली है, तो अभी वो एक 10 दिन के बाद वो मतलब उसका पोजीशन मिलेगा, तो मतलब शिफ्ट होने के लिए 10-15 दिन लगेंगे, तो अगर उस घर में कुछ होगी या तो वहां पर कर सकते हैं हम लोग रहने जाने की पर कभी? उसके लिए पूरा प्रोसेस है, जो घर नए घर के लिए होता है उसका बहुत बड़ा रिचुअल और रेमेडी है, वो भी क्लास में है। वो होगा क्लास में? हाँ सर, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा। ठीक है, राधे ओके ओके। राधे सर। पूजा जी। नमस्ते मैम। मैम, ये राधे। जो आपने बोला है ना, जैसे किसी पे नेगेटिव रहती तो उसको सुस्ती आती है, सपने आते हैं, तो इसको परमानेंट आप सोल्यूशन बता सकते हैं? मैडम, मैं आपको इतना पॉजिटिव करने की चीजें बताऊंगी, आप डेली वो रिचुअल्स करोगे, डेली नहीं तो फिर वीकली करोगे, फिर आपको बेटरमेंट लग रहा है तो 15 दिन में, नहीं तो 1 महीने में करोगे, तो धीरे धीरे वो आपके लाइफ का पार्ट बन जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाइफ टाइम आपको करनी पड़ेगी, तो वो प्रोटेक्शन अपने आप ही डेवलप करती रहेंगी। आप किसी, देखो जीवन है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में होते हैं, कभी हम डीप लोअर चल जाते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं या नेगेटिव कर भी लेते हैं बहुत बार, तो वो भी नहीं, उसका भी इफेक्ट आपकी लाइफ में ना के बराबर ही आएगा। तो इस तरीके से हम आपको पूरा का पूरा एक प्रोसेस बताते हैं कि अपने आप को कैसे प्योर करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, देन आपके घर का कैसे करना है, आपके घर में जितने भी लोग रहे हैं उनकी नेगेटिविटी कैसे दूर करनी है, देन आपको घर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, देन आपके ऊपर किसी ने कर दिया है तो उसको रिमूव कैसे करना है। ये सारा का सारा इस कोर्स का पार्ट है। तो ये किसी फैमिली मेंबर पे भी कर सकते हैं ना, जिस पे ये इफेक्ट होता है? हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि वो तो ये चीज करने को रेडी नहीं होते मैम, कोई मैडम, भी जिनके चीज। ऊपर ये किया जाता है वो कभी अपने लिए नहीं करते, क्योंकि वो पावर्स उन्हें करने ही नहीं देती। तो जैसे मेरे भाई पे है तो मैं कर सकती हूँ हाँ ऐसे? हाँ मैडम, आप कर सकते हो। ओ, अगर और आपके ये जो ब्रदर मिरर आपके का आपने साथ जो रहते बोला, तो। हाँ साथ में रहते हैं। और जी। आपने जो मिरर का बोला है मैम, वो कौन से दिन करना है? मैडम, पहले 7 डेज तक प्यूरिफिकेशन कर दो, किसी भी दिन कर सकते हैं। कोई भी टाइप पे कर सकते हैं ना? नाइट में ही करना है, दिन कोई भी हो सकता है। ओके मैम, थैंक। देखिए, जिसका कुछ भी मिस हो गया, अद्रिका मैडम आपका क्वेश्चन ले रहे हैं लास्ट। जिसका कुछ भी मिस हो गया, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पर अगले आधे घंटे में अवेलेबल हो जाएगी, वहां से देख सकते हैं। कोर्स कंटेंट मैम ने बहुत डिटेल में समझाया है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको नंबर दे रही हूँ, वहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9119117057 हमारा नंबर है। पे करने का नंबर भी यही है, स्क्रीनशॉट भेजने का नंबर भी यही है, कनेक्ट करने का नंबर भी यही है। क्लास कल से रात को 8:15 चालू होने वाली है। 3 दिन की अमेजिंग सी क्लास है। संडे को क्लास नहीं होगी, फिर मंडे और ट्यूसडे को क्लास होगी। और वेबिनार ऑफर 1100 है अगले आधे घंटे तक। मैक्सिमम आप रात को 8 बजे तक 1100 रुपये पे करके इनरोल कर सकते हैं, उसके बाद आपको 1 2 3 4 ही पे करके इनरोल करना है। जी अद्रिका मैम। अनम्यूट करो मैम। कोई बात नहीं मैम। प्रवीण सर, जितनी बस, छोटी छोटी उपाय बताएं, जितनी मतलब, मैडम कितनी रेमेडीज होने वाली है लगभग, इसमें थोड़ा सा आइडिया दे दें। काउंटिंग नहीं है, बहुत सारी है। जी मैम।
चलिए मैम चलते हैं। जी मैम। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कनेक्ट करें 9119117057 पर। जी। राधे राधे। राधे राधे। एक सेकंड में अनम्यूट कर ही देते हैं सबको, एक सेकंड जी दीजिए। मैम। राधे राधे, राधे जय गुरु राधे। जी। राधे 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 जय। राधे, जय राधे गुरु जी। राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे।